ये बात करेंगे लखनऊ की हवा की, क्योंकि लखनऊ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। जब हम प्रदूषण का जिक्र करते हैं तो लखनऊ में प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और लखनऊ राजधानी की हवा फिर से जहरीली हो गई है। जब उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हवा का स्तर बड़ी तेजी से खराब हो रहा है। AQI लेवल 371 तक जा पहुंचा है, जिसकी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लखनऊ की हवा जहरीली हुई है, प्रदूषित हो गई है और प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर कहीं ना कहीं लखनऊ आ पड़ा है। इससे पहले आपको याद होगा आगरा भी सबसे प्रदूषित शहर रहा और अब कई इलाके उत्तर प्रदेश के ऐसे ही प्रदूषित देखने को मिल रहे हैं। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लाइव। गौरव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, अपने दर्शकों को जानकारी देते रहे हैं, पहली बार नहीं है ये, लखनऊ में एक बार फिर हो गया है कि हवा जहरीली हो गई है। क्या कुछ सरकार क्या कह रही है, क्या वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, क्या सलाह लोगों के लिए? देखिए हर्ष, आपको बता दें कि एक समय था जब NGT की रिपोर्ट आई थी जिसमें लखनऊ पहला शहर था सबसे प्रदूषित शहरों में। लखनऊ के कुछ इलाके ऐसे थे जहां दम घुटने वाली हवा थी और ये हवा इतनी जहरीली थी कि अगर आप मास्क का जो प्रयोग ना करें तो वो कई लोगों के फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती थी। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ 8वां शहर बन गया है जो सबसे प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साफ तौर पर यह बात दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी कार्य जो सड़कों के निर्माण का कार्य है, बिल्डिंग के निर्माण का कार्य है या पराली जलाने का मुख्य तौर पर कार्य है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। स्थानीय प्रशासन इस पर रोक लगाए और साथ ही साथ जो चिकित्सक हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि लखनऊ की हवा जो है वो इतनी ज़्यादा जहरीली होती जा रही है कि जो बुजुर्ग वर्ग है या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बेहद नुकसानदायक है और उन्हें अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। प्रदूषण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कितनी बैठकें की हैं, क्योंकि उनका परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अगर बात कल की ही कर लें, मुंबई वो पहुंचे हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर कितने फिक्रमंद है सरकार? देखिए हर्ष, सरकार के मैनिफेस्टो में और सरकार की चिंतन मनन में कहीं भी प्रदूषण का कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी हो गई हैं इसलिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी करना सही समझा और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं स्थानीय निकायों को, नगर निगमों को, और ये नगर निगम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां ये हैं चूंकि जो नगर निगम में रजिस्टर्ड ठेकेदार है वही सड़कों को खुदवाते हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी बिल्डिंग खुले में निर्माण नहीं होगा, उस पर हरे कलर की चादर पूरी तरीके से डाली जाए। लेकिन स्थितियां जस की तस हैं। किसानों को लेकर के, पराली जलाने को लेकर के विशेष तौर पे एक अभियान चलाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं हर साल उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो ऐसा स्तर देखने को मिलता है, जब ऐसे में राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता है, हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश तो एकदम लगता हुआ है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को पहले से फिक्र नहीं करनी चाहिए थी? गौरव, जाहिर तौर पर हर्ष, उत्तर प्रदेश सरकार को पहले से इस मामले को लेकर चिंतन मनन करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली से सटा शहर है, दिल्ली से सटा राज्य है और नोएडा की स्थिति लगभग ऐसी ही रहती है। लेकिन अब राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम शहर ऐसे हैं जो प्रदूषण से पूरी तरीके से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। सरकार को मुकम्मल इंतजाम करने की विशेष आवश्यकता है, जो कि इसके पहले पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। NGT की रिपोर्ट के बाद बहुत रोकथाम के प्रयास किए गए, लेकिन स्थितियां जस की तस हैं और फिलहाल के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर नगर निगमों को और तमाम स्थानीय प्रशासन को विशेष ध्यान देने की सख्त जरूरत है। और अब मार तो दो झेल रहा है ना उत्तर प्रदेश। कोरोना का जिक्र करते हैं, प्रदूषण का जिक्र करते हैं, तो इस वक्त डबल अटैक है गौरव, और डबल अटैक को लेकर कहीं भी बातचीत नहीं है। हालांकि कोरोना को लेकर लगातार बातचीत, बैठकों का सिलसिला भी जारी रखे हुए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो गायब है, नाराज है। क्या कोरोना खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से? क्या प्रदूषण अब और नहीं फैलेगा क्या? देखिए हर्ष, ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। इसमें कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो मरीज निकल कर आ रहे हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से कोरोना टेस्टिंग के जो रेट हैं उन्हें भी कम कर दिया गया है, जिससे रैपिड टेस्ट हो सके, सामूहिक टेस्ट हो सके। रही बात प्रदूषण की, तो प्रदूषण को लेकर के स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंतजाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर में भी यह आवश्यक तौर पर लाना
पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ से जुड़े जो गांव हैं वहां पर अभी भी पराली जलाने से लेकर तमाम कूड़े को जलाने से लेकर ऐसी चीजें की जाती हैं। हम लखनऊ शहर के ही नजारे देखें तो डंपिंग स्टेशन लखनऊ नगर लेकिन निगम गौरव, के 5 अभी हैं, दिल्ली उन सरकार ये 5 दावा जगहों पे ठोक कूड़ा रही जलाया थी जाता है। कि ऐसी पूषा इंस्टीट्यूट में ऐसी सामग्री बनाई गई है जो अपने पड़ोसी राज्य को देगी ताकि पराली जलाने को मजबूर ना हो सके किसान। क्या उसको लेकर पहल कोई योगी सरकार ने की? दिल्ली सरकार से बातचीत हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वैसा अच्छा खासा प्रदूषण देखने को मिल रहा है जैसा पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में था। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में इस तरीके से प्रदूषण हमेशा देखने को मिला है। वहां गाड़ियों का भी एबीएस सिस्टम कर दिया गया, तमाम तैयारियां की गई, सरकार काम भी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने इन व्यवस्थाओं को लागू किया है। जो पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन थे उन्हें निरस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे कि वो गाड़ियां जो प्रदूषण फैलाती हैं वो बाहर ना आ सके। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो फैसले ले रही है गौरव, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।